हुड़दंग दल को प्रकाश झा की फिल्म पर कोई आपत्ति है तो वो पुलिस थाने जाए, पुलिस में रपट लिखाए, वहाँ भी बात न बने तो अदालत जाए, वहाँ भी सुनवाई न हो तो धरना प्रदर्शन करे। लेकिन हमले करने की छूट और अधिकार न उसे किसी ने दिया है और न उसके पास ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार है। विरोध के नाम पर हमला सिर्फ और सिर्फ अपराध है। ऐसा तालिबानी रवैया तो आपातकाल में भी नहीं अपनाया गया। भोपाल में फिल्म निर्माता और अभिनेता प्रकाश झा के मुंह पर स्याही फेंकने और उनकी पूरी टीम पर जानलेवा हमला किए जाने की वारदात ने भोपाल की साझा संस्कृति पर भी स्याही पोत दी है। इस वारदात के बाद सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि हिंदू धर्म को कब और किसने बजरंग दल को ठेके पर दे दिया है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि हिंदू धर्म के ठेके की रिलीज कब जारी हुई और कितने संगठनों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। भोपाल की वारदात के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र के बयान से इस बात की तस्दीक हो गई है कि प्रदेश में धर्म की रक्षा पुलिस और कानून नहीं बल्कि हुड़दंग दल करेगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में किसी भी फिल्म की शूटिंग की इजाज़त तभी दी जाएगी जब उसकी कहानी पढ़ ली जाएगी। गृह मंत्री तो गृह मंत्री मध्य प्रदेश पुलिस के अधीन से इंस्पेक्टर तक स्क्रिप्ट पढ़ने की बात कर रहे हैं। आया कि देश में सेंसर बोर्ड की कोई अहमियत नहीं है। किसी प्रदेश के गृह मंत्री और वहाँ की पुलिस सेंसर बोर्ड से भी ऊपर है। मध्य प्रदेश की सभी सरकारें अरसे से फिल्म उद्योग को आकर्षित करने के लिए पापड़ बेल रही हैं। भाजपा की मामा सरकार ने इस दिशा में काबिले जिक्र काम किया था। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार भी इंदौर में आईफा का आयोजन कर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहती थी, किंतु शायद ऐसा कर पाना कमलनाथ सरकार के नसीब में नहीं था। फिल्म सिटी बनाने के सरकारी संकल्पों को लेकर ढोल मजीरे पीटने वाली सरकार अब प्रदेश में शूटिंग की इजाज़त देने के लिए तालिबानी रवैया अपनाने पर मजबूर है। सरकार को मजबूर कर रहे हैं हुड़दंग दल जैसे आतंकवादी संगठन, जिनकी उम्र जुम्मा अभी 37 साल की है। हिंदू संस्कृति की सेवा और सुरक्षा के लिए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया द्वारा रोपे गए इस पौधे में से अब कुछ और ही प्रस्फुटित हो रहा है। ये संगठन सेवा और सुरक्षा के बजाय धर्म का आघोषित ठेकेदार बन गया है। भाजपा की सरकारों ने भी चुपचाप हुड़दंग दल की इस भूमिका को स्वीकार कर लिया है। हिंदू धर्म किसी एक संगठन या समूह की संपदा नहीं है, इसलिए इसकी सुरक्षा के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों को समूचा हिंदू समाज कैसे अंगीकार कर सकता है। हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य आजकल शायद मक्खियां मार रहे हैं। उन्हें हिंदू धर्म की जैसे कोई फिक्र ही नहीं है। लगता है कि तमाम शंकराचार्यों और आचार्यों ने भी बजरंग दल के सामने घुटने टेक दिए हैं। हुड़दंग दल भाजपा और भाजपा की सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन भाजपा सरकार को सोचना होगा कि देश और प्रदेश में जनादेश से चुनी गई सरकारें सिर्फ हिंदुओं की नहीं है। केंद्र और राज्य की सरकार सभी धर्म के लोगों ने मिलकर बनाई है। कोई सरकार किसी एक दल की किसी एक धर्म को ठेके पर फिर कैसे उठा सकता है। हुड़दंग दल को प्रकाश झा की फिल्म पर कोई आपत्ति है तो वो पुलिस थाने जाए, पुलिस में रपट लिखाए, वहाँ भी बात न बने तो अदालत जाए, वहाँ भी सुनवाई न हो तो धरना प्रदर्शन करे। लेकिन हमले करने की छूट और अधिकार न उसे किसी ने दिया है और न उसके पास ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार है। विरोध के नाम पर हमला सिर्फ और सिर्फ अपराध है और इसके खिलाफ अगर हमले से आतंकित पक्ष थाने में रपट लिखाने न भी जाए तो पुलिस को अपनी ओर से संज्ञान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों को या तो भूल गई है या जानबूझकर भूलने का नाटक कर रही है। कला, संस्कृति, सिनेमा का ठेका सरकार के पास नहीं, समाज के पास है। और समाज सिर्फ हुड़दंग दल नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। समाज में देश की आज़ादी के 75 साल में ये सब ठेकेदारी पहली बार देखने को मिल रही है। यही हुड़दंग दल वैलेंटाइन डे पर अपनी आचार संहिता लागू करने के लिए गुंडागर्दी करता है और पुलिस हाथ बांधे खड़ी रहती है। प्रेम कौन, कैसे और कहाँ करे ये आतंकवादी संगठन तय करते हैं। इन्हें आखिरकार ये अधिकार किसने दिया है। एक खास रंग का दुपट्टा न हिंदुओं के लिए हुड़दंग दल का लाइसेंस हो सकता है और न मुसलमानों के लिए। कुछ साल पहले इसी तरह एक जातिवादी संगठन ने एक सिनेमा को लेकर पूरे देश में तलवारें तान लेने की मुहिम चलाई थी। आज उस संगठन का कहीं अता पता नहीं है। उक्त संगठन के साथ सेना शब्द जुड़ा था। इस देश में एक सरकारी सेना के होते हुए इस तरह की बरसाती मेढकों जैसे सेनाएं अतीत में भी बनती बिगड़ती रही हैं। बिहार तो इस तरह की सेनाओं का गढ़ था। चंबल वाले सेना के बजाय गिरोह बनाते, लेकिन किसी ने भी धर्म का ठेकेदार बनने की कोशिश कभी नहीं की। सबका साथ सबका विकास की दुहाई देने वाली केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं। अगर निर्वाचित और संविधान की शपथ लेकर बनी सरकारें वारदातों का परोक्ष समर्थन करेंगी
तो काबुल और भोपाल की सरकार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। चुनी हुई सरकारें अगर इरादतन देश प्रदेश को फांसीवाद की आग में झोंकना चाहती हैं तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सरकारें इस बात के लिए समर्थ हैं कि धर्म को किसी को भी ठेके पर उठा दे और धर्म की कथित रूप से रक्षा करने वालों के आपराधिक क्रियाकलापों को उचित मानकर उन्हें संरक्षण प्रदान करे। बीते 7 साल में मीडिया सत्ता का अनुचर बनाया जा चुका है। अब संस्कृति, साहित्य, सिनेमा और कलाएं ही बची हैं, इन्हें भी निशाने पर ले लिया गया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने धर्म को मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कैद देखना चाहते हैं या उसे खुली हवा में सांस लेते देखना चाहते हैं। खतरा आपकी संस्कृति को कम, धर्म को ज़्यादा है। कल को धर्म के ठेकेदार सड़क पर आपस में सरों को गेंद बनाकर चौगान खेलते नजर आने लगे तो हैरान मत होइए। ऐसा तालिबानी रवैया तो आपातकाल में भी नहीं अपनाया गया। उन दिनों भी किस्सा कुर्सी का बनी थी, उसे बैन किया गया, लेकिन फिल्म बनाने वालों के न तो चेहरों पर स्याही मली गई न उन्हें सड़क पर पीटा गया था। लेकिन अब तो इंतहा हो चली है, अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, अंजाम आने में अभी समय है। यही है नए भारत की चमचमाती तस्वीर। इसी तरह हकीकत को बेनकाब होते देखने के लिए देखते रहिए NIN। तब तक के लिए दीजिए मुझे